हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मटेरियल। माई सेल्फ सपना यादव। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या है? किसी भी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस। It transport necessary substance to cell and transport metabolic waste product away from those same cells. ह्यूमंस में ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? नेसेसरी सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स को, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है सेम सेल से, वहाँ से रिमूव कर देता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के मेन कंपोनेंट प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या होता है? इट इज द येलो कलर फ्लूइड, इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। प्लाज्मा क्या होता है? एक येलो कलर फ्लूइड होता है जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा। रेड ब्लड सेल्स क्या होती है? इसको हम आरबीसी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स, इट कंटेन हीमोग्लोबिन विद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं आरबीसी। जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो हीमोग्लोबिन को कंटेन करती है और क्या ट्रांसपोर्ट करती है? ऑक्सीजन। प्लेटलेट्स, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ब्लड क्लॉटिंग मीन्स ब्लड को जमा देती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, उसको कहीं से कट लग जाता है तो वहीं पे ब्लड को क्लॉट कर देती है। जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं होगा तो जो हमारे बॉडी का सारा ब्लड होता है वहाँ से निकल जाएगा, तो सीरियस कंडीशन हो सकती है। फोर्थ होता है हमारा वाइट ब्लड सेल्स। दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? WBC। ये जो सेल्स होती है ये हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस और जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करती है। और जो वाइट ब्लड सेल्स होती है क्या बनाती है? इम्यून सिस्टम भी बनाती है। दी हार्ट पंप द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। जो हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लड को, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। हार्ट को हम स्टडी करेंगे। हार्ट कहते हैं एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसकी दो साइड्स होती है जो सेपरेट होती है मस्कुलर वॉल से। 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। अब जो हार्ट की स्ट्रक्चर है उसको हम देखेंगे। एट्रियम होता है, उसके वेन्स के थ्रू ब्लड एंट्री करता है लेफ्ट एट्रियम में। फिर जो हार्ट होता है वो एक्सपेंड करता है, उसके बाद जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री करता है। उसके बाद जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और जो वॉल होती है इसकी वो बंद हो जाती है। उसके बाद जो ब्लड होता है वो ओर्टा के थ्रू ऑल बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। ये हमारा हार्ट का डायग्राम। अब हम इसको एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन। हाउ हार्ट वर्क। हार्ट होता है वो वर्क कैसे करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम विच then pump to your lung to right ventricle through arteries where it drop carbon dioxide and carry oxygen. Deoxygenated blood comes to left atrium through veins which then pump to body part by left ventricle through aorta. Means deoxygenated blood होता है बॉडी में, वो जो राइट एट्रियम होता है उसमें ब्लड एंट्री करता है वेन्स के थ्रू। फिर जो हार्ट होता है वो एक्सपेंड करता है। उसके बाद जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री करता है और उसके बाद हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो वॉल होते हैं वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो ब्लड होता है वो ओर्टा में एंट्री करता है और फिर वहाँ से ऑल बॉडी पार्ट्स में ब्लड होता है वो सप्लाई होता है। ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। हम इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। डायग्राम में क्या होता है? जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो कैसे होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेना केवा के थ्रू, जो वेना केवा होता है उसके थ्रू कहाँ जाता है? हार्ट के राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जाने के बाद फिर जो हार्ट होता है वो एक्सपेंड कर जाता है। फिर जो ब्लड होता है वो आता है
राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल फिर पंप कर देता है पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज में, फिर पल्मोनरी आर्टरी से जो लंग्स के थ्रू फिर CO2 को ड्रॉप कर देता है और ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट के थ्रू कहा जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर जाता है, जो हार्ट होता है वो पंप कर देता है ऑल बॉडी पार्ट्स में ओर्टा के थ्रू। फिर क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है और ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेना केवा के थ्रू वो जाता है हार्ट में, हार्ट से फिर जाता है लंग्स में, लंग्स में फिर ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फिर हार्ट पंप करता है ऑल बॉडी पार्ट्स में। ये प्रोसेस होती है, ये चलती रहती है। ब्लड वेसल क्या होता है, जहाँ जो ब्लड होता है वो ट्रेवल करता है। दो टाइप्स की होती है, एक तो आर्टरीज, एक वेन। आर्टरीज के होते हैं, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एस्केप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। These are thick and elastic. The smaller vessels which are one cell thick and less elastic. आर्टरीज क्या होती है, वो आर्टरीज क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स में एस्केप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये एक एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। दे आर थिक एंड इलास्टिक। जो ये आर्टरीज होती है थिक और इलास्टिक होती है। जो स्मॉलर वेसल्स होती है हमारी, वो किसकी तरह होती है, थिक सेल्स की तरह, एक सेल की तरह होती है, वो थिक और लेस इलास्टिक होती है। वेन्स क्या होते हैं, वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन्स। दीज आर थिन एंड लेस इलास्टिक। वेन्स होती है वो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, बॉडी पार्ट से हार्ट में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। एक एक्सेप्शन होता है, जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जो सभी वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। जो ये वेन्स होती है थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है। आता है लिम्फ। Lymph is also a transporter fluid. The pores in the wall of capillaries, some amount of plasma, protein and blood cells escape in the cellular space in the tissue form the lymph. It means जो lymph होता है वो भी एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड होता है। कैपिलरीज के अंदर जो पोर्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो ये प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स होती है ये एस्केप कर जाते हैं। जैसे ये सेल्स होती है, इनके बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट होता है इसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। और जो ये सेल्स होती है इन पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कैपिलरीज, जो ये कैपिलरी होती है इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स होते हैं यहाँ के एस्केप कर जाते हैं और यहाँ क्या फॉर्म कर लेते हैं, लिम्फ फॉर्म कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ के क्या फंक्शन होते हैं, इट इज कलरलेस। लिम्फ एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। इट ड्रेन अवे फ्रॉम द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट फंक्शन होता है, जो लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है। लिम्फ एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है फैट को इंटेस्टाइन में। और जो एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है टिश्यू के अंदर उसको रिमूव आउट कर देता है। अब आता है टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। दीज आर टू ट्रांसपोर्टर्स टिश्यू इन फंक्शंस ऑफ लिम्फ। इट इज कलरलेस। लिम्फ एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। इट ड्रेन अवे फ्रॉम द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है। लिम्फ एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है फैट को इंटेस्टाइन में, और क्या ड्रेन कर देता है, जो एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म होता है उसको ड्रेन आउट कर देता है। मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है टिश्यू के अंदर उसको रिमूव आउट कर देता है।
अब आता है टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? दीज आर टू ट्रांसपोर्टर टिश्यू इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर दो टाइप से ट्रांसपोर्टर होता है। फर्स्ट होता है जाइलम, सेकंड फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू हायर पॉइंट ऑफ द प्लांट। मीन्स जो जाइलम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स का रूट से लीव्स की साइड, उसको हम बोलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड, अपवर्ड जो वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता है क्या? इट इज द प्रोसेस लॉस ऑफ वाटर एज वेपर्स फ्रॉम एरियर पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो लीव्स होता है वो क्या, एक वैक्यूम क्रिएट कर लेता है, वहां से जो वाटर को अपर साइड फ्लो करता है, फिर लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू प्लांट से बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। पता है फ्लोएम। It transport food from leaves to other body parts of the plant. फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव्स से ऑल बॉडी पार्ट्स में, ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट। इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। फ्लोएम क्या करता है? अपवर्ड भी फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और डाउनवर्ड भी। अपवर्ड लीव्स की साइड ट्रांसपोर्ट करता है और डाउनवर्ड रूट की साइड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, ये हमने ऑलरेडी बता दिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फूड का जो ट्रांसपोर्ट है होता है लीव्स से ऑल बॉडी पार्ट्स में, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ चुके हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट? हमारे 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हार्ट का क्या फंक्शन होता है? हार्ट इज टू बी पंप ऑक्सीजन। हार्ट क्या करता है? ऑक्सीजन को पंप करता है। ब्लड का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। ब्लड का क्या फंक्शन होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट्स को, नाइट्रोजनस वेस्ट को। ब्लड वेसल कैरी ब्लड आइदर अवे फ्रॉम द हार्ट एंड टुवर्ड फ्रॉम द हार्ट। ब्लड वेसल का क्या फंक्शन होता है? ब्लड को कैरी करता है आइदर अवे फ्रॉम द हार्ट एंड टुवर्ड फ्रॉम द हार्ट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड in mammals to birds? मैमल्स में हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट क्यों करते हैं? क्यों करना नेसेसरी है? बिकॉज जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, और जो एनर्जी हमने यूज की है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। थर्ड क्वेश्चन हमारा, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स? प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? 2 है, फर्स्ट है जाइलम, सेकेंड है फ्लोएम। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर और मिनरल्स को। फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को और अदर मटेरियल्स लाइक अमीनो एसिड्स। अब जो जाइलम होता है उसके 2 इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर, इफेक्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर क्या होता है? रूट्स के अंदर आयंस इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर होता है वो बिल्टअप होता है, फिर सोइल से वाटर कहा जाता है, रूट्स में जाता है, रूट से फिर जाइलम में, फिर जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है ऑल बॉडी पार्ट्स में। सेकंड होता है इफेक्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? द एरियर पार्ट ऑफ द प्लांट द वाटर लॉस, इट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। जो अपर पार्ट होता है प्लांट का, वहां से वाटर लॉस होता है वेपर्स की फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है वो डे टाइम में एक्टिव होती है, और जो इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर होता है ये नाइट टाइम में एक्टिव होता है। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स?
प्लांट्स में फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। फूड हमारा फ्लोएम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम होता है, उसमें 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स। जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन में भी फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। यह हमारा टॉपिक ट्रांसपिरेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन।